नेकी का बदला कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में नदी के किनारे एक दरख्त के तने में चूनती का घर। चूनती बहुत मेहनती थी। सारा दिन चूनती खाना इकट्ठा करने में लगी रहती। उसने अपने घर में बहुत बीज और अनाज के दाने इकट्ठे कर रखे थे ताकि बरसात के मौसम इस खाना ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। चींटी बहुत समझदार और मेहनती थी। गर्मियों की एक दोपहर चूनती को बहुत प्यास, वो पानी पीने के लिए नदी किनारे पहुंची। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया। चूनती नदी में गिर गई। पानी बहुत तेज और गहरा था। चूनती पानी में बहने लगी। एक फरिश्ता नदी के किनारे एक दरख्त पर बैठी चूनती को देख रही थी। इसने सोचा, क्यों ना चूनती की मदद करूं। उसने दरख्त से एक पत्ता तोड़ा और उड़कर नदी में चूनती के पास पत्ता पानी में फेंक दिया। चींटी इस पत्ते पर बैठ गई और डूबने से बच गई। पत्ता पानी में तैरता हुआ नदी के किनारे लग गया। चूनती खुश्क जमीन पर नदी से बाहर आ गई। चूनती ने फरिश्ता का शुक्रिया अदा किया। चूनती और फरिश्ता दोस्त बन गए। वक्त गुजरता गया। एक दिन बहुत तेज तूफानी बारिश हुआ तो फरिश्ता को खाने के कुछ न मिला। सारा दिन दरख्त पर गुजारने के बाद फरिश्ता को बहुत भूख लगी। शाम हो गई। फरिश्ता बहुत उदास थी। बारिश थम चुकी थी। फरिश्ता जमीन पर खाने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन खाने के लिए कुछ ना मिला। इतनी देर में चींटी अपने घर से बाहर और इस फरिश्ता से पूछा, क्या बात, तुम बहुत परेशान लग रही हो। फरिश्ता ने चींटी से कहा, आज बारिश की वजह से कहीं से भी कुछ खाने को नहीं मिला। बहुत भूख लगी है। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। चूनती ने फरिश्ता से कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने अपने घर में बहुत सा खाना जमा कर रखा है। चूनती ने अपने घर उसे बहुत से अनाज के दाने दिए। फरिश्ता ने पेट भर कर दाना खाया। इस तरह फरिश्ता की भूख मिट गई। फरिश्ता ने चूनती का शुक्रिया अदा किया। चूनती ने फरिश्ता से शुक्रिया की, कोई बात नहीं, तुमने मेरी जान बचाई थी। मेरा भी फर्ज था मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करती। मैं सारा दिन मेहनत करके अनाज इकट्ठा करती हूँ ताकि बारिश के मौसम में काम आ सके। तुम भी अनाज इकट्ठा करने में मेरी मदद करो, हम मिल बांट कर खाया करेंगी। फरिश्ता ने इस दिन के बाद अनाज के दाने इकट्ठे करके चूनती को देती। चूनती उसे अपने घर में जमा कर लेती और जब कभी बारिश का मौसम होता चींटी और फरिश्ता मिलकर खाती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिल बांट कर खाना चाहिए।